आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको यहाँ पर कैसा लगता है? माँ गंगा जी के बीच में आप हैं, अच्छा लगता है। तो आप लोग नित्य का स्नान आप लोगों का गंगा जी में ही होता है या गंगा जी में ही करते हैं? और रहने वाले यहीं के हैं कि बाहर के हैं? मथुरा के ही हैं। चलिए, प्रणाम, धन्यवाद। आगे चलते हैं। डिवाइन फीलिंग हर आदमी की अपनी होती है और यहाँ से सीधे हम घाट की तरफ जा रहे हैं और वहीं चल करके स्नान करेंगे और आम लोगों से बात भी करेंगे और सीधे हम जा रहे हैं सीधे घाट पर। परमार्थ निकेतन में जब आप आते हैं तो इसका परिसर इतना विशाल है कि 1000 से अधिक कक्ष हैं परमार्थ निकेतन में। योग के साथ आयुर्वेद का भी प्रशिक्षण दिया जाता है और अगर आप जब यहाँ आते हैं तो आप इसके परमानेंट सदस्य भी बन सकते हैं। और आज 3 जून को माँ साध्वी भगवती सरस्वती जी का जन्म दिवस था, उसके उपलक्ष्य में भागवत हो रही है यहाँ पर। और धीरे धीरे हम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। आम जनमानस को भी आप देख सकते हैं जो स्नान करके लौट रहे हैं यहाँ पर। गंगा जी का स्वरूप आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लोगों के बीच से होकर के मैं निकल रहा हूँ और देखते हैं कि घाट और कितनी दूर है। आगे ही पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फाइनली हम पहुँचने ही वाले हैं। सॉरी। और 1942 में सुखदेवानंद जी महाराज जी ने परमार्थ निकेतन की स्थापना की थी 1942 में। 1986 आते आते उनके बाद उनके शिष्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये महिलाओं के लिए विशेष घाट बनाया गया। इधर महिलाएं स्नान करती हैं, कपड़े बदलने हो उनको, ये महिलाओं के लिए घाट है और ये पुरुष के लिए घाट है। और बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूर दूर तक अप्रतिम छवि माँ गंगा की। सामने वाले घाट पे जहाँ से मैंने अभी आपको भगवान शंकर का दिव्य दर्शन कराया था, और ये दूसरा घाट है, दूर दूर तक बहती हुई माँ गंगा। आइए और आगे चलते हैं। यहाँ का हर एक क्षण, हर एक पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आम लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं, स्नान कर चुके हैं और बहुत ही दिव्य दर्शन यहाँ पर। हेलो भैया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। यहीं के रहने वाले हैं क्या आप? नहीं, हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से? आप दोनों? आप भी भैया दिल्ली से ही हैं? कैसा लग रहा है यहाँ करके? ठंडा लग रहा है, माइंड फ्रेश हो जा रहा है। माँ गंगा का की गोद में जाना, उनका दर्शन करना कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, फीलिंग डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। क्योंकि जब माँ गंगा सामने हो तो उत्साह चरम पर होता है और बिरले ही लोग पहुँच पाते हैं अपने जीवन में। और जो लोग पहुँचते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। और सामने माँ गंगा का दिव्य स्वरूप आप देख सकते हैं। और यहाँ से बराबर मैंने इससे पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो माँ गंगा के दर्शन करने को पाते हैं। और मैं यहाँ पर हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ का ब्लॉग शूट करते हुए। बाबा जी से भी हम बात करेंगे, लेकिन बाबा कुछ अपना काम कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करना
ठीक नहीं है, डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहिए। और फाइनली धीरे धीरे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग भैया यहीं से आए हैं क्या? यहीं से आए हैं? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आकर के आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और आंटी जी आपको अच्छा लगा? आप लोगों ने स्नान किया? अच्छा 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 अच्छा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं उनकी फीलिंग आध्यात्मिक तो होती ही है, हृदय को मंत्रमुग्ध कर देने वाली भी होती है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि फीलिंग हमेशा चरम पर होती है। और परमार्थ निकेतन के अंदर की जो बातें थी वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि परमार्थ निकेतन में अगर आप आते हैं तो 1000 कक्ष परमार्थ निकेतन में हैं। योग प्रशिक्षण, आयुर्वेदिक प्रशिक्षण दोनों साथ में ही दिया जाता है। यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी भी है, छोटे बच्चे यहाँ पर स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बहुत बड़ा और विशाल परमार्थ निकेतन है। ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है ये। और आप अगर यहाँ पर आते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन आप अवश्य रुकिए यहाँ पर। आपकी आत्मा और आपके मन का भाव सब पवित्र हो जाएगा। और हम धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हाथ खड़े करके संकल्प करेंगे और जय श्री राम। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जय श्री राम, बहुत ही आध्यात्मिक हैं। और हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और बाबा जी कैसे हैं आप? आप यहीं के रहने वाले हैं? बाहर से आए हुए हैं? बाहर से। तो यहाँ पर गंगा जी का आपने स्नान किया कि नहीं किया? गंगा जी का स्नान हुआ कि नहीं हुआ?